Hello everyone, welcome to the new video, new topic, in fact new subject, and that is mechanical operation. गेट केमिकल इंजीनियरिंग में ये चैप्टर लगभग 4 से 5 नंबर के इसमें सवाल पूछे जाते हैं. ठीक है, थ्योरेटिकल है, कंसेप्चुअल है और पूरे के पूरे 4 से 5 नंबर हम इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर एक एक टॉपिक अगर हम ध्यान से और काफ़ी कंसेप्चुअल अगर उसे समझे तो. ठीक है, मैकेनिकल ऑपरेशन, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं. सी, दिस इज व्हाट, दिस इज अ ऑपरेशन. ओके, केमिकल इंजीनियरिंग या कोई भी इंडस्ट्री होती है तो उसमें दो तरह उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है हमारा यूनिट ऑपरेशन और एक होता है यूनिट प्रोसेस. ठीक है, तो ये जो मैकेनिकल ऑपरेशन आता है ये आता है यूनिट ऑपरेशन के अंडर, जहां पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, बट हाँ वहाँ पे कुछ केमिकल चेंजेस हो सकते हैं. ठीक है, बट हम लोगों को जैसे अभी मैकेनिकल ऑपरेशन देखना है तो यहाँ पे मेनली सॉलिड के बारे में पढ़ाई करनी है. लाइक मैकेनिकल ऑपरेशन इज नथिंग बट यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस इज द स्टडी ऑफ सॉलिड. ओके, सो सेपरेशन किसका करेंगे, सॉलिड का करना है. मिक्सिंग किसकी करनी है, सॉलिड की करनी है. साइज रिडक्शन किसका करना है, सॉलिड का करना है. ठीक है, स्क्रीनिंग किसकी करनी है, सॉलिड की करनी है. तो जो भी कुछ हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं दैट वी हैव टू डील विद द सॉलिड इटसेल्फ. ठीक है, सॉलिड में ही हमें सारी चीजें करनी है. कैरेक्टराइजेशन किसका करना है, सॉलिड का करना है. शेप एंड साइज के बारे में हमें पढ़ना है, किसका, सॉलिड के बारे में पढ़ना है. तो जो भी कुछ इस पूरे के पूरे टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट द सॉलिड. ठीक है, जो सबसे पहली चीज आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है स्फेरिसिटी. ओके, अब ये स्फेरिसिटी होता क्या है, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं. स्फेरिसिटी को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि जो हम लोगों को सॉलिड यहाँ पे मिलने वाला है या जिस भी सॉलिड की हम स्टडी करने वाले हैं उसके कुछ शेप्स होंगे और कुछ साइज होगा. ठीक है, सो देयर विल बी टू थिंग, वन इज शेप एंड अनदर इज साइज. अब देखो, जो शेप होता है वो दो तरीके से हो सकता है, एक रेगुलर और एक इरेगुलर. ठीक है, रेगुलर में हम सबको पता है क्या क्या शेप हो सकती है, जो हमें पता है, या तो वो क्यूब हो सकता है. ठीक है, क्यूबॉइड हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है और स्फीयर हो सकता है. ओके, इरेगुलर कैसा भी हो जाएगा, कोई शेप नहीं. ठीक है, तो स्फेरिसिटी इज बेसिकली अ कंपेरिजन. हम उसे कंपेयर करते हैं किससे, एक परफेक्ट रेगुलर शेप से. अब सवाल ये आता है कि हम किसे परफेक्ट रेगुलर शेप माने. तो इस चैप्टर में यहाँ पे मैकेनिकल ऑपरेशन में हम लोग स्फीयर से कंपेयर करते हैं. किससे कंपेयर करते हैं, स्फीयर से कंपेयर करते हैं. क्यों, क्योंकि स्फीयर अपने आप में एक बहुत परफेक्ट ज्योमेट्री है. ठीक है, इसमें कोई भी जॉइंट्स नहीं होते हैं. ठीक है, कोई भी शार्प एजेस नहीं होता है. ठीक है, और स्फीयर की सबसे खास बात यह है कि सबसे मिनिमम स्ट्रेस अगर कहीं पे अप्लाई होता है तो स्फीयर में होता है. तो जितने भी शेप्स हम पढ़ने वाले हैं देखेंगे, वेदर इट इज रेगुलर और इरेगुलर, हम कंपेयर करेंगे विद द शेप ऑफ स्फीयर. ठीक है, एंड उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कैलकुलेट करते हैं, स्फेरिसिटी कैलकुलेट करते हैं. ओके, एंड हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द स्फेरिसिटी. ओके, सो स्फेरिसिटी इज नथिंग बट इट इज द रेशियो. ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो. किसका, यहाँ पे स्फीयर का. ओके, जो स्फीयर हमने माना है कि स्फीयर को परफेक्ट रेगुलर शेप माना है, उसी से हमें कंपेयर करना है टू द रेशियो ऑफ सरफेस वॉल्यूम टू ऑफ द पार्टिकल. ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द स्फेरिसिटी. ओके, जहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो निकालना है हमें स्फीयर का, और उसको डिवाइड करना है सरफेस टू द वॉल्यूम रेशियो ऑफ पार्टिकल. ओके, सो जो स्फीयर हम कंपेयर करने के लिए ले रहे हैं, ठीक है, स्फीयर, लेट्स फाइंड आउट इट्स सरफेस टू द वॉल्यूम रेशियो. कैसे निकालेंगे, सबसे पहले स्फीयर का सरफेस एरिया. स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा. ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग करने वाले क्या है, what we are going to understand. यहाँ पे एक टर्म अभी आएगा equivalent diameter. I'll explain what is that equivalent diameter, but before that, whatever the formulas we are going to write, we have to write down that in the form of
डायमीटर. ओके, सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाता है, पाई डी क्यूब. ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ sphere, volume of sphere, that is going to be pi d cube by 6. okay, so यहाँ पे जो surface to volume ratio आएगा that is pi d cube, oh this is going to be pi d square, ठीक है, pi d square upon pi by 6 d cube which will get cancelled out और हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, 6 by d. तो ये सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो किसका, स्फीयर का. ओके, सो नाउ जो फॉर्मूला हम लोगों का था दैट विल चेंज टू स्फेरिसिटी इज इक्वल टू 6 बाय डी अपॉन सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ पार्टिकल. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला. ओके, अब कैसे हम स्फेरिसिटी कैलकुलेट करेंगे, क्या उसका मतलब होता है, थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, बट उससे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड ये इक्विवेलेंट डायमीटर क्या होता है. ओके, व्हाट इज एन इक्विवेलेंट डायमीटर. ओके, व्हाट वी हैव टू डू, फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास एक इर्रेगुलर पार्टिकल है, दिस इज अ पार्टिकल. अब इस पार्टिकल का कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है. अब इस हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो पार्टिकल है इसका जितना वॉल्यूम है उतने ही सेम वॉल्यूम का हम एक स्फीयर बनाएंगे या एक स्फीयर से कंपेयर करेंगे. ओके, जितना वॉल्यूम इस पार्टिकल का है उतने ही वॉल्यूम का हमें स्फीयर बनाना है, उससे हमें इसको कंपेयर करना है. और इस स्फीयर का जो डायमीटर होगा उस डायमीटर को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट डायमीटर बोलेंगे. So again I am telling you what is equivalent diameter. Whatever the shape we are given, irregular shape of the particle, उसका जितना भी वॉल्यूम होगा सेम वॉल्यूम का स्फीयर अगर हम बनाते हैं तो उसका डायमीटर कितना होगा, दैट डायमीटर विल बी नोन एज इक्विवेलेंट डायमीटर. ओके, अच्छा, तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम को ही क्यों कंपेयर करने के लिए फैक्टर, इस वॉल्यूम फैक्टर को ही क्यों चुना, बिकॉज वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड इजीली ऑफ द इर्रेगुलर पार्टिकल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करके भी हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं. ओके, इर्रेगुलर पार्टिकल के लिए. अब नाउ विल कैलकुलेट द स्फेरिसिटी ऑफ क्यूब. क्यूब की स्फेरिसिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं. एक क्यूब है, ओके, ऑफ लेंथ और साइड हम कह सकते हैं. ओके, हम सबको पता है स्फेरिसिटी क्या है, 6 बाय डी सरफेस टू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल. ओके, और ये d क्या होगा यहाँ पे, इक्विवेलेंट डायमीटर होगा. एंड जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज इक्विवेलेंट डायमीटर. तो सबसे हमें यहाँ पे दो चीज कैलकुलेट करनी है, पहले ये रेशियो और दूसरा ये इक्विवेलेंट डायमीटर. सो क्यूब का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज 6a². इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a³. तो सरफेस टू द वॉल्यूम जो पार्ट आने वाला है, जो रेशियो आएगा, दैट इज 6 बाय a. तो ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया ना. इक्विवेलेंट डायमीटर, तो वॉल्यूम इस क्यूब का वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल को किससे कंपेयर करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से कंपेयर करेंगे. सो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज गोइंग टू बी 6a³ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, दैट इज पाई बाय 6 de³. नाउ व्हाट इज de, दैट इज इक्विवेलेंट डायमीटर. ओके, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज ओनली a³, वो तो 6a² उसमें आता है स्फीयर सरफेस एरिया में. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज गोइंग टू बी a³. नाउ डायमीटर, इक्विवेलेंट डायमीटर इज इक्वल टू 6 बाय पाई a³. और यहाँ से हमें इक्विवेलेंट डायमीटर क्या मिल जाएगा, 6 बाय पाई रेज टू 1/3a. ठीक है, ये दो वैल्यू हम सबको मिल गए. नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट इन दिस फॉर्मूला. यहाँ पर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो विल गेट स्फेरिसिटी इज इक्वल टू 6 अपॉन DE की वैल्यू कितनी आई थी, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ DE, एंड दैट वाज 6 बाय पाई रेज टू 1/3 इंटू a डिवाइडेड बाय व्हाट इज द सरफेस टू द वॉल्यूम रेशियो, दैट वाज
6 बाय ए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 बाय ए यहाँ भी है, 6 बाय ए यहाँ भी है। ओके, 6 बाय ए यहाँ भी है और 6 बाय ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो फाइनली हमें क्या मिला, स्फेरिसिटी इज इक्वल टू 1/6 बाय पाई रेज टू 1/3, और आई कैन से पाई बाय 6 रेज टू 1/3। सो दिस इज द स्फेरिसिटी ऑफ क्यूब। ओके, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमें बताता है कि कितना ये स्फीयर के क्लोज है, स्फीयर शेप के कितना क्लोज है, क्यूब कितना स्फीयर शेप के क्लोज है, दैट टेल्स द स्फेरिसिटी। ओके, और ये जो वैल्यू आती है दैट इज, अगर हम इसे डेसिमल में देखें, सो दिस विल कम टू बी फाई इज इक्वल टू 0.806। सो हम कह सकते हैं क्यूब इतने क्लोज है, मतलब इतने क्लोज है स्फीयर के लिए। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट द स्फेरिसिटी ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल नहीं निकालते, लेट्स फाइंड आउट द स्फेरिसिटी ऑफ सिलेंडर। एक ऐसा सिलेंडर हम कंसिडर करते हैं, ओके, जिसका हाइट किसके बराबर है, उसके डायमीटर के बराबर है। ओके, सो फर्स्ट विल कैलकुलेट सरफेस बाय वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। तो उसके लिए हमें सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पता होना चाहिए। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट ओवर हियर सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल, दैट इज 2 पाई r प्लस h, दिस कैन बी रिटन एज पाई d, और यहाँ पे क्या हो जाएगा d/2 प्लस d। सो दिस इज गोइंग टू बी पाई d 213, so 3/2 d. So finally we'll get that is 3/2 pi d square, and this is the surface area of particle. Volume of particle निकाल लेते हैं, pi r square h. So this is going to be pi d square by 4 into d, that means pi d cube by 4, and this is the volume of पार्टिकल। ओके, तो सरफेस टू द वॉल्यूम अगर हम लोग निकाले, सरफेस टू द वॉल्यूम वाला पार्ट, सो ये हो जाएगा 3/2 पाई डी स्क्वायर और अपॉन π/4 डी क्यूब। ओके, सो पाई से पाई कैंसिल, एंड डी स्क्वायर से डी क्यूब अगर कैंसिल होता है तो हमें डिनोमिनेटर में डी मिल जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और ये 2 ऊपर जाएगा तो 6। सो फाइनली जो हमें सरफेस टू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल का रेशियो मिला है वो मिला है 6/2। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट डायमीटर। दैट मीन्स ये जो सिलेंडर है इसका जितना भी वॉल्यूम होगा इसको हमें किससे कंपेयर करना है, उतने ही वॉल्यूम के स्फीयर से, और उसका जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट डायमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज π/4, यहाँ पे हम लोग a क्यूब ले लेते हैं, d π/4 d। ओके, ये जो d है d क्यूब, दिस d इज नथिंग बट ये डायमीटर ऑफ सिलेंडर है। तो कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ पे c लिख देता हूँ, दिस इज डायमीटर ऑफ सिलेंडर। और स्फीयर का जो वॉल्यूम है दैट इज गोइंग टू बी π/6 d e क्यूब। पाई से पाई कैंसिल हो गया, and this is going to be 3/2 diameter of cylinder is equal to diameter, और ये हो जाएगा रेज टू 1/3। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में ही होगी। देखो ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 3 ज़ा 6, ये 3 यहाँ पे आ गया तो 3/2, क्यूब रूट लेंगे तो ये भी 3 बार है क्यूब में, तो ये DC आ जाएगा, एंड 3/2 पे रेज टू 1/3 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल गई यहाँ पे। Now what we have to find out? We have to find out the sphericity. So sphericity is equal to 6/dE. dE की वैल्यू क्या मिली थी, 3/2 raised to 1/3 diameter of cylinder divided by, what was the ratio? Surface to volume ratio was 6 by diameter of cylinder. तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो पार्ट है ये न्यूमरेटर में अवेलेबल है और ये पार्ट डेनोमिनेटर में अवेलेबल है, दिस विल गेट कैंसल्ड आउट। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, स्फेरिसिटी इज इक्वल टू 1/3/2 रेज टू 1/3, एंड आई कैन से स्फेरिसिटी इज इक्वल टू 2/3 रेज टू 1/3।
और डेसिमल में अगर इसकी वैल्यू देखें तो इट विल कम आउट टू बी पाई इज इक्वल टू 0.8735 एक्चुअली. ओके, सो 35. सो क्यूब का क्या आता है स्फेरिसिटी, दैट वाज 0.8806. ओके, और यहाँ पे सिलेंडर का कितना है 0.8735. क्यूब में बहुत एजेस ज़्यादा है कंपेयर टू सिलेंडर. ठीक है, वहाँ पे शार्प एजेस कॉर्नर्स ज़्यादा है कंपेयर टू सिलेंडर, और इसीलिए इसकी स्फेरिसिटी भी कम है. और जो सिलेंडर है उसकी स्फेरिसिटी ज़्यादा है, विच इज़ मोर टूवर्ड्स स्फीयर. ओके, सो क्विकली समराइज कर लेते हैं स्फेरिसिटी को. तो स्फेरिसिटी हमें कैसे निकालना होता है, दैट इज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो किसका, स्फीयर का, एंड सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो किसका, पार्टिकल का. ओके, जिसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, एंड स्फेरिसिटी इज इक्वल टू 6/dE अपॉन सरफेस टू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल. dE क्या है, d इज द इक्विवेलेंट डायमीटर. किसी भी इरेगुलर शेप को हमें किससे कंपेयर करना है, हमें कंपेयर करना है उसी वॉल्यूम के स्फीयर से, और उसका जो डायमीटर होगा दैट विल बी d इक्विवेलेंट. ओके, डायमीटर इक्विवेलेंट. अच्छा, स्फेरिसिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है, और नॉर्मल केस में इट शुड बी लेस देन 1. बट ये जो है, सो वी कैन से स्फेरिसिटी इज लेस देन इक्वल टू 1. 1 किसकी होगी, स्फेरिसिटी 1 होती है स्फीयर की. ऑब्वियसली हम उससे कंपेयर कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक आइडियल शेप है, 1 होती है. अच्छा, किसी केस में स्फेरिसिटी 0 हो सकती है क्या, तो देखा जाए प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है कि स्फेरिसिटी 0 हो जाए. लेकिन हाँ, जो अगर हम यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर मुझे इसको 0 करना है, मतलब ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, मैं इसको क्या कर दूँ, अगर इन्फिनिटी, मतलब कोई ऐसा इरेगुलर शेप है जिसका सरफेस टू वॉल्यूम का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, इन्फिनिटी. ठीक है, अगर वो इन्फिनिटी आ रहा है तो जो फाई है दैट कैन बी 0. अच्छा, ये इन्फिनिटी कैसे आएगा, जब ये वैल्यू बहुत छोटी होगी, मतलब जिसका वॉल्यूम बहुत छोटा होगा, ऐसा पार्टिकल जिसका वॉल्यूम बहुत छोटा है, उसका ये रेशियो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, एंड ओवरऑल जो स्फेरिसिटी है दैट विल टेंड्स टुवर्ड 0. प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, बट मैथमेटिकली लिमिट का कंसेप्ट लगा के हम बता सकते हैं कि इस कंडीशन पे स्फेरिसिटी 0 हो सकती है. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द स्फेरिसिटी. ओके, और मेनली जो गेट के लिए इंपॉर्टेंट है वो स्फेरिसिटी, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है. एक और 2 और पार्ट होता है. ठीक है, क्विकली देख लेते हैं. एक होता है सरफेस शेप फैक्टर. ओके, इतना नहीं पूछा जाता है ये सरफेस शेप फैक्टर, जो क्या है, दैट इज नथिंग बट जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ स्फेरिसिटी. स्फेरिसिटी का जो रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सरफेस शेप फैक्टर. एक और टर्म है जो हम लोगों को देखना है, दैट इज वॉल्यूम शेप फैक्टर. अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट फॉर्मूला हम इसका देख सकते हैं. हमें पता है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट डायमीटर के क्यूब के. देखो यहाँ पे कुछ और टर्म आएगा, बट हम लोगों को ये पता है कि ये टर्म तो डेफिनेटली आने वाला है, इसके साथ और कुछ कांस्टेंट आ सकता है, that is the secondary thing, but volume of particle is somewhere going to directly proportional to the equivalent diameter of cube. Now Vp, remove the proportionality, एक alpha which is a constant of proportionality हमने लगाया, dE cube. Now alpha is equal to volume of particle upon dE cube. ये जो रेशियो है, ओके, और ये अल्फा, इस अल्फा को ही हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम शेप फैक्टर. ओके, आई होप आप लोगों को स्फेरिसिटी के बारे में चीज़ें समझ में आएगा. स्फेरिसिटी इज इम्पॉर्टेंट, 2-3 बार गेट में पूछा भी गया है. ओके, इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज देन डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. और ये इसके प्रॉपर नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं एक टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा. यू कैन ज्वाइन दैट चैनल एंड यू कैन गेट दिस नोट्स, और यू कैन डाउनलोड दिस नोट्स फ्रॉम दैट चैनल. If you have understood, then definitely do comment in the comment box and let me know. If you find any difficulties, then also let me know. I'll definitely try to clear it out. Okay. Thank you guys watching till now here. Thanks a lot.